नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और यहां पर हमारे सामने जो ज्योग्राफी का चैप्टर है वो हमें कंप्लीट करना है। और यदि आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को पढ़ रहे हैं तो ये मुकेश महेश्वरी जी की बुक है और इस बुक से एमपी के जो है हम कंप्लीट करेंगे। एमपी के को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे इस चैप्टर पर हम आए उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और भी लोगों तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आज का चैप्टर है भौतिक या प्राकृतिक विभाजन। भौतिक या प्राकृतिक विभाजन का एक सिंपल सा मतलब है या तो फिजिकली तरीके से विभाजित हो रहा है या तो वो प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीके से वो डिवाइड हो रहा है। तो इसको अगर देखें तो क्या है कि एक जो फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया है ना, जिसको कहते हैं फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें डिवाइडेशन जो है उसको कितने भाग में डिवाइड किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है, जो कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के द्वारा बनाया गया है। वो क्या है, एक तो मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार जिसे बघेलखंड का पठार कहते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश। देखो ये क्या है, यह कडप्पा, विंध्य शैली, दक्कन ट्रैप और बेसाल्ट चट्टानों के अलावा नवीन जमाव से भी निर्मित हुआ है। किससे? मध्य उच्च प्रदेश जो है वो कडप्पा, विंध्य शैली, दक्कन ट्रैप, बेसाल्ट चट्टानें, नवीन जमाव से निर्मित हुआ है। साथ ही पश्चिम से लेकर पूर्व तक मध्य प्रदेश की उठी हुई भूमि वस्तुतः पठार है, जो मध्य उच्च प्रदेश का मुख्य हिस्सा है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत मध्य उच्च प्रदेश 82% है, जो कि विभिन्न पठारों की संयुक्त त्रिकोणाकार संरचना है। इसके 5 भाग हैं। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला देखो मालवा का पठार। मालवे का पठार जो है उसमें गेहूं ढलिया पठार भी कहा जाता है। इसकी स्थिति जो है 20°17' से लेकर 25°8' उत्तरी अक्षांश से लेकर 74°59' से लेकर 79°20' पूर्वी देशांतर तक है। तो अवस्थितियां जो है एक बार पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। मालवा पठार कहाँ से कहाँ तक स्थित है? उत्तरी अक्षांश में 20°17' से 25°8' और देशांतर में 74°59' से लेकर 79°20' पूर्वी देशांतर। तो थोड़ा सा जिस लैंग्वेज में समझ में आए याद रखना पड़ेगा। तो स्थिति क्या होगी? 20 से 25 उत्तरी अक्षांश और 74 से 79 पूर्वी देशांतर। ढाल की बात करें तो उत्तरमुखी ढाल है, इसका समतल उत्तरमुखी ढाल है। मध्य प्रदेश की कुल भूमि जो का ये 26.82% भाग है। कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से गुजरती है, यानी कि इसे 2 भागों में विभाजित करती है। प्रमुख जिले जो हैं इस जो मालवा के पठार में आते हैं वो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित मालवा पठार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच का भाग, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, देवास, भोपाल, धार, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, गुना, सागर, अशोकनगर का भाग आदि 16 जिले विस्तृत हैं इस पठार में, जो कि मालवा का पठार है। निर्माण काल की बात करें तो क्रिटेशियस अंतिम चरण इयोसीन काल है। इयोसीन काल इसमें प्रथम चरण में 60 से 68 करोड़ वर्ष पुराना है। तो ये मध्य उच्च भाग कहला गया आपका। मध्य उच्च भाग में इस तरीके से आप देख सकते हो, ये त्रिभुजाकार है ना। मध्य उच्च भाग जो है वो इधर से लेकर इस तरीके से ये हिस्सा जो है ये त्रिकोणाकार का है। 82% मध्य उच्च भाग जो है इसमें आता है। इसके इस तरफ में अरावली श्रेणी कहला गई। ये इसका जो हिस्सा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी क्षेत्र में अरावली, पूर्वी क्षेत्र में यमुना नदी, कैमूर का पठार है ना, नर्मदा सोन घाटी जो है वो इसके इसी पैरेलल में चलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मिट्टियां जो है यहाँ की काली, भूरी, भटोरी, पथरीली मिट्टी है। मुख्य फसलें जो है कपास, गेहूं, गन्ना के साथ सोयाबीन भी यहाँ पर बोया जाता है। प्रमुख नदियाँ इस पठार में माही पश्चिम में, चंबल मध्य में, बेतवा, दशान, केन पूर्व में है ना, केन पूर्व तथा क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और नर्मदा इसकी जो है दक्षिण सीमा बनाती है। ठीक है, यहाँ तक ओके है। तो आगे बढ़े। वर्षा का औसत तापमान कितना होता है? तो वर्षा औसतली 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। टेम्परेचर 40 से 42 सेंटीग्रेड होता है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 500 मीटर है। प्रमुख चोटियां मालवा पठार में जनापाव पहाड़ी स्थित है, जो कि वाचू पॉइंट चंबल का उद्गम है, और सिगार
881, जनापाव 854 और धजारी 810 यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। मालवा क्षेत्र के 4 विभाग जिन्हें प्राकृतिक बनावट के आधार पर बनाया गया है वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र जिसे दशाण क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत विदिशा तथा उसके आसपास का क्षेत्र आता है और इसका प्राचीन नाम आकार व दशाण था। और यह मालवा पठार से सिकुड़ता हुआ यह क्षेत्र पूरब, उत्तर तथा दक्षिण की ओर से विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से घिरा है और यहाँ का मुख्य जिला विदिशा है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर पूर्वीवाद केंद्रीय पठार क्षेत्र। ये मेवाड़ को छूते हुए इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान का संपूर्ण मंदसौर रतलाम जिलों का कुछ हिस्सा आता है। उत्तर पश्चिमी पठार, इसके बाद निमाड़ की समतल भूमि जिसे नर्मदा घाटी का भाग कहते हैं। नर्मदा घाटी का निर्माण क्षेत्र, नर्मदा घाटी का निमाड़ क्षेत्र प्राचीन काल में अनूप क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध था और यह क्षेत्र उत्तर में विंध्य व दक्षिण में सतपुड़ा से घिरी नर्मदा की अंकस सकरी घाटी है और पूरा क्षेत्र समतल व उपजाऊ है। मध्य भारत का पठार जो कि चंबल उप आंध्र प्रदेश है, यह उत्तर प्रदेश राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश का वह पठारी भाग है जो विंध्य शैल समूह का हिस्सा है, यानी कि चंबल घाटी इसी में है। स्थिति की बात करें तो 24:00 से लेकर 26:48 उत्तरी अक्षांश से लेकर 74:50 से लेकर 74:10 पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति है। ढाल उत्तर में उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिण में दक्षिण पश्चिम की ओर है। प्रमुख जिले जो हैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी का भाग, नीमच, गरोठ जो कि मंदसौर आदि है प्रमुख जिले हैं। नदियां चंबल, पार्वती, सिंध, कुंवारी, कुनु जो है यहाँ की नदियां हैं। रीवा पन्ना का पठार या विंध्य का पठार, विंध्यन कगारी क्षेत्र जो कर्क रेखा के उत्तर में है, ये रीवा पन्ना का पठार में आते हैं। औसत ऊंचाई समुद्र सतह से 650 से 750 मीटर है। प्रमुख चोटी गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर 752 मीटर संग्रामपुर दमोह में स्थित है और गुडविल शिखर का कलुमार तथा कालुम्बे शिखर के नाम से जाना जाता है। प्रमुख जिले रीवा, पन्ना, सतना, दमोह। स्थिति 23:31 से 25:12 उत्तरी अक्षांश से लेकर 74:04 से लेकर 82:18 है। नर्मदा सोन घाटी वस्तुतः मध्य उच्च प्रदेश के केंद्र में स्थित एक भ्रंश क्षेत्र है और इसमें नर्मदा की घाटी भारत में सबसे बड़ी रिफट वैली है और इसमें अधिक लंबी और चौड़ी है, जबकि सोन की सकरी है और यह क्षेत्र जो है 27.92% है। स्थिति क्या है? 23:04 से 23:45 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के दक्षिण में और 74:00 से 21:20 पूर्वी देशांतर। औसत ऊंचाई 300 मीटर। जिले कौन कौन से आते हैं? तो मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर का भाग, खरगोन, बड़वानी, धार, देवास, बैतूल, ये सब इसके जिले हैं। नदियां नर्मदा, सोन, ताप्ती, रवा जो है इनकी नदियां हैं। चलो बुंदेलखंड के पठार को देखते हैं। उत्तर में यमुना के जलोढ़ मैदान, दक्षिण में विंध्याचल तथा पूर्व में बघेलखंड और पश्चिम में मालवा पठार से घिरा है और असमान ऊंचाई तथा लाल पीली मिट्टी वाला यह पठार नीस और ग्रेनाइट से बना है। वो ढाल जो है इसका उत्तर पूर्व की ओर है। अवस्थिति की बात करें तो 24:60 से लेकर 26:22 उत्तरी अक्षांश से लेकर 77:51 से लेकर 80:20 पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति है। और आगे देखते हैं। मुख्य नदियां बेतवा, धसान, सिंधु, पहज और केन है। मुख्य चोटी सिद्धबाबा जो कि सर्वोच्च चोटी है 1172 मीटर। इन 3 पर्वत श्रेणियों का संगम स्थल विंध्यन, फौना और भांडेर है। तीनों पर्वत श्रेणियों का संगम स्थल क्या है? विंध्यन, फौना और भांडेर का है ये जो स्थल है। प्रमुख चोटी जो है वो इन 3 संगम श्रेणियों का स्थल है। प्रमुख जिले जो हैं वो इसकी बात करें निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर का भाग एवं दतिया इसके मुख्य जिले हैं। ऊंचाई समुद्र तल से 700 मीटर ऊंचाई पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी प्रदेश। स्थिति 31:0 से 23:0 उत्तरी अक्षांश, 74:03 से लेकर 81:0 पूर्वी देशांतर। मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत इस श्रेणी की 3 विभाजन हैं: राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी और मैकल श्रेणी। तो राजपीपला श्रेणी जो कि पश्चिमी हिस्सा है और काफ़ी कटाफटा है, अतः बुरहानपुर जैसे दर्रे यहाँ मिलते हैं। मध्य श्रेणी हिस्सा जो कि राजपीपला के पूर्व में एक चौड़ी श्रेणी है जिसके कई हिस्से हैं: ग्वालियर श्रेणी, महादेव श्रेणी। मैकल श्रेणी है जो इसके ठेठ पूर्व में स्थित अर्धचंद्राकार भाग पंखनुमा है और यह दक्कन ट्रैप में से निर्मित है और लेटराइट और मोटी परत से आच्छादित भी है।
प्रमुख जिले की बात करें तो बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है, 1350 मीटर और इसी में स्थित है। पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठारी भाग की स्थिति क्या है? 23 अंश 40 मिनट से लेकर 24 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 80 अंश 45 मिनट से 82 अंश 47 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मुख्य जिले सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तथा डिंडोरी हैं। ऊंचाई जो है 300 से 450 मीटर है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित इस पठार का सीधी शहडोल वाला भाग मध्य प्रदेश में है, जबकि छत्तीसगढ़ में इसके पृथक होने से पूर्वी बघेलखंड छत्तीसगढ़ में चला गया। गोंडवाना शैल समूह से मुख्यतः निर्मित इस पठार में विंध्यन ग्रेनाइट शैल समूह तथा राज्य के उत्तरी भाग में विंध्यन एवं दक्षिणी भाग में सतपुड़ा श्रेणियां हैं। अब आते हैं अपन अगले उस पर, अब देखते हैं जो इसके विंध्याचल को। विंध्याचल देखिए, यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो सब हमारा क्या था? पर्वतों का हिस्सा था। मतलब हमने अभी जो पढ़े वो पठार पढ़े, है ना। अब जो पठारों से आगे बढ़े तो अब अपन को कहाँ पहुँचना है? पर्वतों पर। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत अगर देखें तो उसमें हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो अब हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, और इसे हम अगले वीडियो में लेते हैं। तो अगला वीडियो हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों पर रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।